एक वादा था जो पूरी दुनिया ने मिलकर किया था, हमारे भविष्य को, हमारे प्लैनेट को बचाने का वादा। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो वादा कहीं टूट रहा है। तो आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं कि हम अपने सबसे जरूरी वादे से कहाँ चूक रहे हैं और क्या इसे बचाने का कोई रास्ता बाकी है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये वादा था क्या और क्यों ये खतरे में है। फिर हम जानेंगे कि इस बढ़ती गर्मी के पीछे असल वजह क्या है और हम किस खतरनाक रास्ते पर निकल पड़े हैं। इसके बाद हम 100% क्लीन एनर्जी के एक उम्मीद भरे रास्ते को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि हमारी हर छोटी कोशिश क्यों और कितनी कीमती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बात उस ऐतिहासिक वादे की जो हमारे ग्रह के भविष्य के लिए किया गया था। और यही वो सवाल है जो आज हम सबके मन में होना चाहिए। क्या हम सच में अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, अपने सबसे जरूरी वादे को भूल गए हैं? 1.5 डिग्री सेल्सियस सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना, पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक लक्ष्मण रेखा है, एक लिमिट जो 2015 के पेरिस समझौते में पूरी दुनिया ने मिलकर तय की थी कि हम ग्लोबल वार्मिंग को इससे ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। सोचिए, उस वक्त ये समझौता इंसानियत के लिए एक ढाल जैसा था, पर आज करीब 10 साल बाद ये लक्ष्य हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। और इसका सबूत वो हमें अपने चारों तरफ दिख रहा है, कभी भयानक बाढ़ के रूप में तो कभी जानलेवा हीट वेव के रूप में। साफ है कि हम सही रास्ते पर नहीं हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस गर्मी के पीछे कौन है जो इस आग को लगातार हवा दे रहा है? चलिए इसकी जड़ को समझते हैं। इसका जवाब खैर वो हम सब जानते हैं, और वो छिपा है हमारी फॉसिल फ्यूल्स पर गहरी निर्भरता में। कोयला, तेल और नेचुरल गैस। देखिए, यही वो 3 चीजें हैं जो हमारे ग्रह को गर्म करने वाले ज्यादातर एमिशन के लिए जिम्मेदार हैं। ये कहानी कोई नई नहीं है। इसकी शुरुआत 1850 के दशक में हुई थी, जब औद्योगिकरण ने रफ्तार पकड़ी। फिर 2015 में वो ऐतिहासिक पेरिस समझौता हुआ, और आज हम 2024 में खड़े हैं, जो अब तक का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड हो चुका है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा रास्ता आखिर जा किधर रहा है? ये सेक्शन हमें दिखाता है कि हम असल में किस दिशा में बढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमारी बातों और हमारे कामों का अंतर साफ नजर आता है। लक्ष्य था 1.5 डिग्री का, पर जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं वो हमें सीधे 2.7 डिग्री की तबाही की तरफ ले जा रही है। और 2.7 डिग्री का मतलब क्या है? एक्सपर्ट्स इसे इंसानियत और हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए एक अपूर्व संकट यानी अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस कह रहे हैं। एक ऐसा संकट जिसे शायद हम संभाल ही ना पाएं। लेकिन इन डराने वाले आंकड़ों के बीच एक अच्छी खबर भी है, एक उम्मीद है, एक रास्ता है जो हमें 100% क्लीन एनर्जी की तरफ ले जा सकता है। और यहीं पर बात आती है वन अर्थ क्लाइमेट मॉडल की। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि एक्शन के लिए एक पूरा सोचा समझा प्लान है। तो ये मॉडल कहता क्या है? 3 बहुत बड़े लेकिन जरूरी कदम। पहला, 2050 तक पूरी तरह से क्लीन एनर्जी अपनाना। दूसरा, हर तरह के फॉसिल फ्यूल को धीरे धीरे खत्म करना। और तीसरा, जंगलों की कटाई को पूरी तरह से रोकना। आप कह सकते हैं कि ये हमारे जीने के तरीके को बदलने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये सब सिर्फ कागज़ पर नहीं है। ये जो डीकार्बनाइजेशन की ट्रेन है ना, ये स्टेशन से निकल चुकी है, ये चल रही है। और इसके सबूत भी हैं। देखिए, दुनिया के कई हिस्सों में असल में प्रोग्रेस हो रहा है। यूरोप ने अपने एमिशन में काफ़ी कमी की है, ऑस्ट्रेलिया भी सही दिशा में बढ़ रहा है। मतलब ये साबित हो चुका है कि ये बदलाव मुमकिन है। और ये सब हो कैसे रहा है? वजह है क्लीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जो लगातार सस्ती हो रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, एडवांस्ड बैटरीज, ये सारी चीज़ें अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान और सस्ती हैं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। इसका सार क्या है? इसका टेक अवे क्या है? सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि अभी भी देर नहीं हुई है। ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये लाइन बहुत ज़रूरी है। सोचिए, अगर हम 1.5 डिग्री का लक्ष्य चूक भी जाएं, तो भी हर 0.1 डिग्री तापमान जिसे हम बढ़ने से रोकते हैं, वो लाखों जिंदगियां बचा सकता है। लाखों जिंदगियां। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि ट्रेन स्टेशन से निकली है या नहीं, वो तो निकल चुकी है। असली सवाल ये है कि हम सब मिलकर इस ट्रेन को कितनी तेज रफ्तार देंगे।